हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव ई टॉक, जिसमें हमको आसान तरीके से आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये हमारे इस सीरीज की इसका सेकंड लेक्चर है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहले लेक्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे। देखो, आप पहले दिन से ना आप इंग्लिश के सेंटेंस बनाना शुरू कर दोगे, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। हम इंग्लिश सीख क्यों रहे हैं? हम इंग्लिश सीख रहे हैं ताकि हम इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सके, उनको अपने आंसर्स में, अगर आप कोई स्कूल के एग्जाम दे रहे हो तो अपने आंसर्स को इंग्लिश में लिख सके, या किसी से बात करते हुए आप सेंटेंसेस को फॉर्मेशन करके उनको अच्छे से बोल सके। यही दो मेन उद्देश्य हैं हमारे इंग्लिश सीखने के, क्योंकि हम सब इंग्लिश बोलना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमें हमें हमारी ग्रोथ में मदद करती है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं पहले दिन से, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सेंटेंस आखिर होता क्या है? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब ऐसे ही नहीं कि ये तुम कुछ भी ग्रुप बना दो। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, मैं यहां पे लिखता हूं पहले, ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और मैं यहाँ पे आपको इसके इसके टाइप्स बताऊंगा। उन टाइप्स को बनाते कैसे हैं, हिंदी में अगर सेंटेंस लिखा है इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में लिखा है तो उसको हिंदी में कैसे बनाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर्स की मैं जरूर बात करूंगा, ताकि आपको इसी वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट हो जाए। बाकी हम धीरे धीरे हम ये चीज़ें सारी कवर करते जाएंगे डिटेल में इसी वीडियो लेक्चर की सीरीज में। ठीक है, चलो, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, उसके साथ साथ में इसका अपना एक सेंस होगा। सेंस मतलब मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसका सेंस होगा, मीनिंग होगा। अब भैया इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि भाई जो मैं आपके सामने बातें बोल रहा हूँ ना, ये भी एक तरह का सेंटेंस है। ये भी एक तरह के सेंटेंस में आपसे बातें कर रहा हूँ। तो हम जो भी बातें करते हैं, सभी बातों को हम किस तरीके से यूज करते हैं? एज अ सेंटेंस। मैं सेंटेंस के रूप में आपसे यहाँ पे बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेंस और उनकी मीनिंग, क्योंकि देखो सब कुछ जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैं सारे सेंटेंसेस सही बोल रहा हूँ। इसके साथ साथ मीनिंग के साथ साथ ये जो सेंटेंस होगा, ये क्या होगा? ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए। मतलब इसकी ग्रामर क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। ग्रामर भी सही होनी चाहिए। जैसे मैं अगर हिंदी में एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, वह आज यहाँ आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, इस ये क्या है? एक सेंटेंस है। ये क्या है? कंप्लीट सेंस है। ये देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये अलग अलग चार वर्ड्स है, अलग अलग चार वर्ड्स है, और इन चार से मिलके ये पूरा सेंटेंस बना। इसका सेंस है, इसका मीनिंग है, और ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं यहाँ पे कि वह यहाँ आएगा, वह यहाँ आएगा आज, कल, परसों, रोज आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, आपके सामने ये भी एक क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? इसको होच पोच कर दिया। मतलब मैंने कोई से भी शब्द को कहीं भी इधर उधर लगा दिया। जैसे कि वह यहाँ आएगा आज, कल, परसों, रोज आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बना। इसका कोई मतलब नहीं बना, लेकिन ऊपर वाले का मतलब बनता है। मैं एक और सेंटेंस आपको बना के दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने आज नाश्ते में चावल खाए। ठीक है, अगर मैं इसको खाए हैं, ठीक है, मैंने अब इसको मैं, देखो ये क्या है? आपके पास एक कंप्लीट मीनिंग वाला, जो इसकी ग्रामर भी सही है, इसका सेंस भी सही है, और इसकी मीनिंग भी सही है, ये हमने सेंटेंस लिखा। अगर मैं अगर इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर मैं इस तरह से लिख दूं, जैसे मैंने लिखता हूं, नाश्ते में मैंने खाए चावल है। अब मेरे को एक बात बताओ, नाश्ते में मैंने खाए चावल हैं, ठीक है, इसका पूरी तरह से आप अच्छी तरह से मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने वर्ड्स को इधर उधर डाल दिया। देखो हिंदी में, क्योंकि हम हिंदी बोलते आ रहे थे, इतना हमें पता चल जाता है, क्योंकि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हम भाव को समझ जाते हैं। लेकिन अगर यही सेंटेंस अगर इंग्लिश में लिखा हो, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, आई आई ईटिंग ईटिंग नॉट मैंगो,
तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है। अगर आप इस सेंटेंस को अगर आप किसी अंग्रेज से बोलोगे जो जिसको हिंदी आती ही नहीं, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसलिए हमें इन शब्दों के लिए हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हमारे पास शब्द है, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए स्ट्रक्चर्स। उसके लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रक्चर चाहिए, जिनकी मदद से आप हिंदी का सेंटेंस आप इंग्लिश में आसानी से आपको किसी को भी समझा पाओ। तो मैंने उम्मीद है कि मैंने आपको यहाँ पे सेंटेंस का मतलब बता दिया कि सेंटेंस होता क्या है। अब सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं तो मैं ये आपको बताता हूँ, फिर उसी के साथ साथ में मैं उनका स्ट्रक्चर बताता चलूंगा कि ये सेंटेंस आखिर आपको, अगर आप हिंदी से इंग्लिश में लिखना चाहते हैं या इंग्लिश से हिंदी में लिखना चाहते हैं, तो आप किस तरह से आप उनको यूज कर सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं अब इसके टाइप्स पे बात करूंगा। ओके, चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सेंटेंस के टाइप्स की। तो सेंटेंस के टाइप है, सबसे पहला टाइप है हमारा असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसके 5 टाइप होते हैं, मैं 5 टाइप बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहला पार्ट और इसका स्ट्रक्चर ये बनते कैसे हैं आप इसी वीडियो में सीख जाओगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका गोल क्या है? आपको सेंटेंस बनाने हैं और किसी से बात करनी है या अपने कॉपी में आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो देखो, जो सेंटेंस का पहला टाइप मैंने सेंटेंस को समझा दिया, सेंटेंस होता क्या है। अब असर्टिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनकी मदद से हम लोगों को कोई फैक्ट्स बताना हो, अपना ओपिनियन देना हो, कोई स्टेटमेंट देनी हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। ठीक है, कोई फैक्ट बताना हो या ओपिनियन देना हो या स्टेटमेंट देना हो। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे हिंदी बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो सन है ईस्ट में उगता है। ठीक है, तो ये आपने क्या बता दिया? फैक्ट बता दिया। द आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। ठीक है, मैं यह किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ या उनसे प्यार करता हूँ, किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या बता दिया? अपना ओपिनियन दिया है कि भाई ये चीज है जो मेरे को पसंद है। ऐसे ही शी इज अ टैलेंटेड सिंगर, यह एक टैलेंटेड सिंगर है। ये मैंने एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई ये एक टैलेंटेड सिंगर है। आर स्कूल हैज अ बिग लाइब्रेरी, मेरे स्कूल में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। ठीक है, ये भी एक हमारे पास फैक्ट है। द वेदर इज प्लेजेंट टुडे, मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत सुहावना है। ठीक है, यू आर नॉट माई ब्रदर, तुम मेरे भाई नहीं हो। यू डू नॉट लाइक टू रोम हियर एंड देयर, तुम्हें इधर उधर घूमना पसंद नहीं है। तो आपने ध्यान दिया होगा, ये तो 2 सेंटेंस है, ये 2 तरह के होते हैं। ये जो सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंसेस, ये क्या होते हैं? एक होता है पॉजिटिव, जिसमें आप सीधी तरह का हाँ में जवाब देते हो कि भाई तुम ऐसे हो, तुम ये करते हो, तुम्हें ये चीज करनी चाहिए। तो ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि जिसमें हमारा नोट आया, जिसमें आपके सामने ये शब्द आया नोट। तो इस शब्द की मदद से हम क्या करते हैं? कोई भी सेंटेंस हम बना देते हैं नेगेटिव। क्या बना देते हैं इनको? नेगेटिव। अब इनका स्ट्रक्चर होता है, इनका स्ट्रक्चर है, देखो इसी सेम स्ट्रक्चर पर ये सारे सेंटेंसेस बने हुए हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पे देखो, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास सब्जेक्ट होगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे। अब क्या होगा भैया कि ये तो आपने बताया ही नहीं। भाई देखो, मैं पहली वीडियो देखो, एक सारी चीज देखो, ग्रामर है बहुत बड़ी। ठीक है, मैं सारी चीजें एक 10-20 मिनट की वीडियो में नहीं बता सकता, पर हाँ धीरे धीरे जो चीजें मेरे को लगता है कि ये आपको बतानी चाहिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ये कोर्स खत्म होगा जो मैंने आपको स्टार्ट किया हुआ है, तो आपको धीरे धीरे आपको इंग्लिश समझना, बोलना, लिखना आ चुका होगा बिना किसी एफर्ट के। बट आप कॉपी लेके बैठिए, सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है अपनी कॉपी में। ठीक है, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, मैं इनको अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकता, बट हाँ मैं आपको एक सेंटेंस दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने पिछली वाली वीडियो में बात करी थी कि सब्जेक्ट क्या होता है? जो किसी काम को करता है। हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी मदद करती है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में बोला गया है। मेन वर्ब, ये बताती है कि भाई कौन सा काम किया गया है। ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर जो उस मेन वर्ब से जो चीज इफेक्ट हुई है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और उसके अलावा जो भी सेंटेंस में होता है वो सारे अदर वर्ड्स होते हैं, और उनकी प्लेसमेंट कैसे होती है कि कौन सा एडजेक्टिव कब आता है, प्रोनाउन कब आता है,
नाउन कब आता है, ये धीरे धीरे हम सारी बातें डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो मैं एग्जांपल देखते हो, देखो सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मेरे को बताओ, काम कौन कर रहा है, उगने का। राइजिंग माने होता है उगना, काम कौन कर रहा है, उगने का, ये सब्जेक्ट है, तो सन सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गई। अब क्या कहो भैया हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आई, हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं आई क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ ही छिप जाती है। ये अदर वर्ड्स आ गए हमारे, इन द ईस्ट, ये प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियोस में, लेकिन आपको बने रहिएगा, थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, ठीक है। नेगेटिव क्या होता है, बस ये याद रखना, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको साथ साथ इसलिए लिखाता जा रहा हूं क्योंकि जब मैं इनको बनाऊंगा सेंटेंसेस में आपको सिखाऊंगा, तो टेंसेस में यही मैं बार बार चीजें डिस्कस करूंगा और फिर आपको ये भूलने नहीं है, आपको ये इसलिए याद अभी से कर लेना है कि भाई कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बना होगा तो सब्जेक्ट आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड्स आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और इन अदर वर्ड्स को आप कैसे अरेंज करते हैं वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन धीरे धीरे करके, ठीक है। नेगेटिव मैंने क्या बताया, नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें नोट आता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट आएगा, याद रखना, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट आएगा, फिर हमारी मेन वर्ब आएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे अदर वर्ड्स आएंगे। तो याद रखना कि जो नोट है ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा, ध्यान रखना। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, यू डू नॉट, ये डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये लाइक क्या है, मेन वर्ब है, और ये नोट हमारा हमेशा बीच में आएगा। ऐसे ही ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा नोट है, उसके बाद उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, हर टाइप का एक सेंटेंस होता है। जब हम इंग्लिश बोलते हैं या फिर हम हिंदी बोलते हैं, तो हम हिंदी जब बोलते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि हम कौन से स्ट्रक्चर में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको इंग्लिश आपको स्ट्रक्चर वाइज सीखोगे तो आप जल्दी सीखोगे और जल्दी बोलना सीखोगे, ठीक है। अब चल लेते हैं भाई नेक्स्ट सेंटेंस के टाइप में। पहला टाइप क्या था, असर्टिव सेंटेंस के दो मेन पार्ट थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर ये होता है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये होता है। आपके पास ये कितने सेंटेंस है, 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास 7 सेंटेंसेस है। आपको नीचे कमेंट में बताना है कि भाई इसमें कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। चलो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मैंने अभी आपको सिखाया पहला असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो नहीं देखी आप देख लीजिए, ठीक है। तो दूसरा अब हमारे पास होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसकी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस होते हैं जिसकी मदद से हम क्वेश्चन पूछते हैं, अब क्वेश्चन पूछते तो हैं, लेकिन अब भैया आप पूछोगे भाई क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन जैसे कि हम बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम वहां क्यों गए। अब इनमें क्या करोगे, आप आंसर्स दोगे। आप क्या आंसर दोगे, मैंने क्वेश्चन पूछा इंटरोगेटिव सेंटेंस की मदद से। अब आंसर आप कौन से सेंटेंस की मदद से दोगे, असर्टिव सेंटेंस की मदद से आप आंसर्स दोगे, ठीक है। अगर आपने नहीं समझा आप जाके देख लीजिए, आपको सीख जाओ क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे असर्टिव सेंटेंस बनते हैं, आप सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ये पार्ट कंटिन्यू देख रहे हैं तब भी आपको इसमें दिख जाएगा, ठीक है। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पूछने के लिए आप कौन से क्वेश्चन सेंटेंस का इस्तेमाल करते हो, आप क्वेश्चन पूछने के लिए आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हो। तो सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से आप सेंटेंस में क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, सबसे पहले आता है देखो WH फैमिली का वर्ड आएगा, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारा वर्ब, उसके बाद आएगी हमारी वर्ब, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं और लास्ट में आएगा अदर वर्ड्स, फिर आएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दूसरा ये एक तरह का क्वेश्चन मार्क है, हम इस तरीके से WH फैमिली का हम यूज करके हम क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा हम पूछते हैं कि भाई हमें सिर्फ आंसर हमें यस और नो में चाहिए, कैसे, जैसे मैं बोलता हूँ
क्या तुम इंग्लिश सीखते हो? तो यहाँ पे तुम क्या बोलोगे, यस और नो। क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो? तो आप यहाँ पे यस और नो में आंसर दोगे, यस मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। अगर नहीं पढ़ते तो नहीं, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता। क्या तुम मेरी वीडियो देखते हो? तो आप बोलोगे यस, मैं तुम्हारी वीडियो देखता हूँ। अगर नहीं देखते तो नहीं, मैं तुम्हारी वीडियो नहीं देखता। ठीक है। क्या तुमने मेरी वीडियो लाइक की? अगर करी तो यस बोलोगे, नहीं की तो नहीं बोलोगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पे WH फैमिली वर्ड हो गई। दूसरा क्या होता है, दूसरे सेंटेंस होते हैं जो सीधा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। ये कौन से होते हैं? इसमें आपको आंसर आएगा यस और नो में। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारे पास। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सेम रिपीट हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे अदर वर्ड्स आएंगे, फिर तो क्वेश्चन मार्क आखिरी में आएगा ही आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क वापस में आ गया, आखिर में आ गया, इसका मतलब कि आपने क्वेश्चन पूछ लिया। दूसरी बात, तो ये बात समझ में आ गया आपको। अब देखो, अब सेंटेंस तो मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया। अब इन्हीं स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं आपके सामने 5-6। ठीक है, अब देखो इनको मैं दिखाता हूँ कैसे। मैंने क्या बताया, ये आपके पास है। अब आपको हिंदी से इंग्लिश में कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो तो जब मैं टेंस आपको बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट तब आएगा। लेकिन फिलहाल अगर आपको सिर्फ इतना समझ में आ जाए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, WH फैमिली वर्ड कौन सा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी। हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगी टेंस पे, कि आपने किस टेंस में सेंटेंस बोला है। अगर टेंस आपको पता चल गया तो वो हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे। सब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा पढ़ के, क्वेश्चन जब भी आप हिंदी का सेंटेंस पढ़ोगे तो सब्जेक्ट पता चल जाएगा, वर्ब पता चल जाएगी, ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा, अदर वर्ड्स को किस तरह से अरेंज करना है वो भी आपको मैं सिखा दूंगा। ठीक है, चलो अब देखो, यहाँ पे देखो मैंने जो सेम आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो यहाँ पे WH फैमिली का वर्ड दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, सब्जेक्ट दिख रहा है, ये पूरा सब्जेक्ट है। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, ये यहाँ पे ये वाला, ये यस नो वाले क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, सब्जेक्ट दिख रही है, मेन वर्ब दिख रही है, ये हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही WH फैमिली का वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, सेम यही जो मैंने यहाँ पे आपको बताया यही आपको दिखेगा। आपको यही पहचानना है आपको जब हिंदी में सेंटेंस लिखा होगा। ठीक है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, अब फिर इस वर्ब को यहाँ पे अदर वर्ड्स आ गए। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और ये वर्ब। तो यही स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से आप कोई भी सेंटेंस को बोलोगे। अब मैं इनका मतलब बताता हूँ, क्योंकि देखो अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो शायद आप इनको ट्रांसलेट ना कर पाओ, लेकिन एटलीस्ट टेंस की पहचान सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने तक ही है। हेल्पिंग वर्ब आपने टेंस की मदद से आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो वो आप टेंस में जब मैं सिखाऊंगा तब तो सीख जाओगे। लेकिन अभी देखो यहाँ पे, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, क्वेश्चन पूछा। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन पूछा, आंसर दोगे यहाँ पे। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा यस और नो में। हाउ वाज योर ट्रिप, तुम्हारी ट्रिप कैसी थी भाई, तुम्हारी ट्रिप कैसी थी। वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो, वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो। डू यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश सीखना पसंद है। अगर इंग्लिश सीखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं लगातार आपको ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब भैया आप बोल रहे हो कि चलो आपने सब हमें बता दिया, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा यार, अगर हमारे पास हिंदी में सेंटेंस है तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। अरे भाई बिल्कुल आसान है। जैसे कि मैंने क्या बोला, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अगर मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैं लिख दिया मैंने, तुम कहाँ रहते हो। अब आपको यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको सेंटेंस में देखना होता है कि वर्ब क्या हो रही है। यहाँ पे वर्ब क्या हो रहा है, रहने। रहना क्या है, यहाँ पे वर्ब है। अब रहना, अब कौन रह रहा है, कौन रह रहा है, ये रहने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। सबसे पहले आप वर्ब ढूंढते हो, आपने ढूंढ लिया रहना, फिर सब्जेक्ट ढूंढोगे, सब्जेक्ट कौन है, तुम है। कहाँ, ये हमारा कौन है, कहाँ, ये WH फैमिली वर्ड है, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब ये हेल्पिंग वर्ब कौन से, अब ये कौन से टेंस की है, ये कैसे पता चलेगा,
जब मैं आपको सिखाऊंगा तब पता चल जाएगा। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो भाई, तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेम इसी को उठाओ। सबसे पहले क्या आता है इसमें, डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड, ये मैंने लगा दिया डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड। फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दी किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब लगा दी डू। सब्जेक्ट क्या है, तुम, सब्जेक्ट लगा दिया यू, तुम की हिंदी इंग्लिश यू। मेन वर्ब क्या है, लिव, रहना। बन गया ना सेंटेंस। इतनी आसान तरीके से आप सेंटेंस बनाना सीख जाओगे अगर आपने ये सारी चीजें जो मैंने चीजें बताई हैं वो आप चीजें आसानी से फॉलो कर लो। ऐसे ही मैंने असर्टिव सेंटेंस में बताया था कि असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यहाँ पे मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस बता दिया कैसे होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या इसी के नेक्स्ट पार्ट में इंपेरेटिव वीडियो क्या होती है, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। ठीक है, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और वो कैसे बनते हैं वो भी मैं आप बता दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर करो ताकि मैं आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने दो सेंटेंस के बारे में बात कर ली थी, किसके, असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, वीडियो नहीं देखी आप देख लीजिए, नहीं तो ये अगर इसी का ही पार्ट है तो ये आप देखते हुए आ रहे होंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप क्या करते हो, आप किसी को ऑर्डर देते हो, कमांड देते हो, रिक्वेस्ट करते हो, एडवाइस लेते हो और इंस्ट्रक्शन देते हो। अब कैसे होगा, जैसे कि मैं बोलता हूँ मेरी वीडियो देखो, ये गेट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, वहां जाओ, यहां से बाहर निकलो, इधर आ। तो ये सारे सेंटेंसेस जिनमें हम क्या कर रहे हैं, आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अगर आपको किसी को सलाह देनी हो, पेपर की तैयारी कर लो, वहां जाओ, इधर आओ। तो ये सारे सेंटेंस क्या होते हैं, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर देने के लिए, कमांड देने के लिए, रिक्वेस्ट देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यह आता है कि भैया आपने बता तो दिया आप कि इंस्ट्रक्शन दे दो, ऑर्डर दे दो, कमांड दे दो, एडवाइस दे दो, पर लेकिन दो कैसे भाई, हमें ही हिंदी में तो हम दे देंगे, हिंदी में तो हम बता रहे हो आप दे दोगे, इंग्लिश में कैसे दे। इंग्लिश का आसान तरीका है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर यूज करके आप क्या करोगे, आप किसी को भी कमांड दे सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, कमांड रिक्वेस्ट कर सकते हो और इंस्ट्रक्शन। रिक्वेस्ट के लिए एक शब्द आता है प्लीज, बहुत प्यारा शब्द है, सबसे पहले लगाते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट दोगे तो यहाँ पे प्लीज लगा दोगे, क्या करोगे, यहाँ पे प्लीज लगा दोगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं। तो याद रखना कि इसमें वर्ब होता है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इसमें अदर वर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं पूछते। पर हाँ, अगर आपको किसी चीज को मना करना हो, जैसे कि वहां मत जाओ, डू नॉट गो देयर, गेट बंद मत करो, डू नॉट क्लोज द डोर। ठीक है, यह वीडियो मत देखो, डोंट वॉच दिस वीडियो। ठीक है, इंग्लिश मत सीखो, डोंट लर्न इंग्लिश। तो समझ में आ गया। तो आपको दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो आप किसी को सीधा बोलोगे या किसी को मना करोगे। किसी को दो तरह से ऑर्डर दिया जाएगा, या तो बोलोगे ये काम करो या बोलोगे ये काम मत करो। तो मत करने के लिए नोट आएगा, नहीं आना चाहिए। अब नहीं का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, सिर्फ इसमें डू नोट आता है स्टार्टिंग में डू नोट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे मैं बोलता हूँ, ये सिर्फ इतना पढ़ो, क्लोज द डोर। क्या क्या क्लोज करना है हमें, ये क्लोज, ये जो वर्ब है, ये मेन वर्ब है, किसको इफेक्ट कर रही है, डोर को कर रही है। तो ये डोर, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी ला के दो, मुझे एक गिलास पानी ला के दो। तो यहाँ पे क्या है, ब्रिंग वर्ब है, ये भी इसका ऑब्जेक्ट है, ये भी इसका ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा भैया, दो दो ऑब्जेक्ट, हाँ भैया दो दो ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर या ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू मी, है ना। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसकी भी पोजीशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे करके। फिलहाल ये समझो कि कैसे हो रहा है। ऐसे देखो, डोंट टच अ हॉट पैन, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारी टच हमारी वर्ब है। हमें मना करने के लिए बोला गया तो हमने डोंट लगा दिया, मतलब डू नॉट बोल सकते हैं, डोंट बोल सकते हो। डोंट टच अ हॉट पैन को टच मत करो, मना कर दिया। फॉलो द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उनको केयरफुली फॉलो करो। ठीक है, तो समझ में आ गया। देखो, फॉलो वर्ब, द इंस्ट्रक्शन ये इसका ऑब्जेक्ट, बड़े ध्यान से अदर वर्ड्स मैंने आपको बोला यहाँ पे, बी काइंड टू अदर्स, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखो। यार काइंड का मतलब थोड़ा हिंदी में थोड़ा नहीं आता, ठीक है, मेरे भी सहानुभूति होता है मेरे हिसाब से। चलो बाकी
सर्च कर लेना, क्या हो गया, ठीक है। सारे जरूर थोड़ी कि सारे वर्ड्स मेरे को आते होंगे, जिनकी अगर मेरे को हिंदी इंग्लिश आती है लेकिन हिंदी नहीं आती यार, मतलब तो पता है, काइंड माने किसी के प्रति सहानुभूति रखना, ठीक है, लेकिन परफेक्ट मीनिंग नहीं पता, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो वर्ब बी काइंड, ये क्या है हमारा वर्ब, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, बी काइंड टू अदर्स ये इसका एडजेक्टिव है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सेंटेंस आखिर बनते कैसे। अब आप कोई भी सेंटेंस बनाओ, कोई भी सेंटेंस बना लो, कंडीशन ये है कि आपको शब्दों की मीनिंग पता होनी चाहिए। अब ये आपको शब्द कहाँ से मिलेंगे, शब्द देखो मैं धीरे धीरे यहाँ से यहाँ इसी चैनल पे आपको धीरे धीरे करवा दूंगा, क्योंकि सारी चीजें मैं एक वीडियो में कैसे बता दूं, ठीक है। फिलहाल आपको समझाना यह है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आप सेंटेंस बनाओगे, आप पहले दिन से सेंटेंस बनाओगे, आप कोई भी अपने मुंह से बोलो, उस शब्द का मतलब ढूंढो और सीधा यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस यहाँ पे कमेंट में लिख के दिखाओ। आपको कम से कम 5 इंपेरेटिव सेंटेंस खुद से, गलत करो सही करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम कोशिश करोगे जरूर बनाओगे, ठीक है। और भाई मैंने आपसे वादा किया है 60 दिन मेरे को दे दो, 60 डेज मेरे को दे दो भाई। देखो डेली आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इंपेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। इंपेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों में जरूर शेयर कर दो जो सीखना चाहते हैं ऐसे ही जिस तरह से मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी करते हैं धीरे धीरे, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आपको टेंस भी सिखाने हैं, अभी तो पैसिव वॉइस अब तो शुरुआत हुई है, अभी टेंसेस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत कुछ है सिखाने को, बताने को। अलग अलग तरह के सेंटेंस कैसे बनते हैं वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट पर। थैंक यू सो मच।